हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीओबी जॉब सेंटर में, यानी गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। मैं हूं बिन पंडित और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे 20 प्रश्नों के बारे में जिनके बिना हर परीक्षा अधूरी है। यानी कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से कम 6-7 प्रश्न तो किसी भी परीक्षा में आने ही आने हैं, बस उनका स्वरूप अलग होता है, बाकी प्रश्न यही होते हैं। सेम टू सेम, कम से कम 5-6 प्रश्न तो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की हुई इस वीडियो को और देखते हैं बेस्ट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और जाते जाते पंडित जी की दक्षिणा देके जरूर जाएं। यानी कि इस सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्ती व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी इस्तमरारी बंदोबस्ती व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, पामस्टन, बारेटली, ग्लैडस्टोन। उत्तर देख लेते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन सन 1857 के विद्रोह के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, डलहौजी के कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है कुशासन का आरोप, बी राज्य हड़पने की नीति, सी सहायक संधि, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं, कुशासन का आरोप, यानी डलहौजी के कार्यकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इसको शॉर्ट में HSRA भी कहते हैं। ऑप्शन है वीर सावरकर ने, ऊधम सिंह ने, भगत सिंह ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने। उत्तर देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने, यानी HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में पुलिस स्टेशनों यानी थानों की स्थापना किसने की, यानी ये शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, पामस्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ग्लैडस्टोन, यानी इनमें से कौन? उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी भारत में पुलिस स्टेशनों यानी थानों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। अगला प्रश्न, भारत में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, पामस्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन। उत्तर देख लेते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1902 में किसके प्रयासों का परिणाम था जिससे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एटली, लॉर्ड मेयो। उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन, यानी सन 1902 में लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत में बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है सन 1900 में, सन 1905 में, या सन 1907 में, या सन 1912 में। उत्तर देख लेते हैं, सन 1905 में, यानी आधुनिक भारत में बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेस्ली। उत्तर देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन, यानी बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
तो नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। ऑप्शन है आपके सरदार पटेल ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा, या मोहम्मद इकबाल ने कहा, या मौलाना आज़ाद ने कहा। उत्तर देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद ने कहा, यानी नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? दोस्तों जो पीछे जो प्रश्न आया है 11 नंबर पर, उसी को और मॉडिफाई किया गया है कि यह जो उसमें पूछा गया था कि यह किसने कहा है, लेकिन ये किसने कहा है तो किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया एंड ट्रांजिशन, या अनहैप्पी इंडिया। तो उत्तर देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, यानी नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? इंडिया विंस फ्रीडम से। इसे किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उत्तर है आपका मोहम्मद इकबाल ने, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं किसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये जो लिखा है ना, ये मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे, यानी कौन थे? पहला सिद्धांत है खादी व चरखा, दूसरा अस्पृश्यता व मद्य निषेध, सही साधन व सही लक्ष्य, सत्य व अहिंसा। देखिए दोस्तों, मैं ABCD इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं किताबों में तो उसके बाद जो है हमें चीज़ें याद होती हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। और जब हम सुन के याद करते हैं, यानी जब वीडियो जो बनाने का उद्देश्य होता है यही होता है कि आपको सुन के याद हो चीज़ें। तो अगर आप बार बार ए इसका उत्तर सही है, ए इसका उत्तर सही है, बी, तो चीज़ क्लियर नहीं होती। और जब आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है यार ये सुना तो था, फिर भूल गए। तो इसलिए क्या है ना कि आपको बिल्कुल ऑप्शंस में जो लिखा है हिंदी में वो क्लियर याद होना चाहिए, बजाय ABCD के, यानी सीधे सीधे आंसर पूरा याद होना चाहिए या रटा हुआ होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। सत्य व अहिंसा इनके युगल सिद्धांत थे। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, आयंगर, राजगोपालाचारी, या विट्ठल भाई पटेल। उत्तर देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी, यानी राजगोपालाचारी इन चारों में से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वराज्य दल से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी जिसे बाद में स्वराज पार्टी भी कहा गया, हरिजन सेवक संघ, या बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उत्तर देख लेते हैं। स्वराज पार्टी, जिसका पूर्व नाम कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी, यानी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी के नाम से इसकी स्थापना हुई, बाद में से स्वराज पार्टी कहा जाने लगा। इसकी स्थापना यानी इस पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा भाई नौरोजी, या बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके कई गुरु हैं, सामाजिक गुरु अलग, राजनीतिक गुरु अलग, तो इसमें से राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किस सन में हुआ? सन 1925 में, सन 1926 ईस्वी में, या सन 1927 ईस्वी में, या सन 1928 ईस्वी में। उत्तर देख लेते हैं। सन 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन सन 1927 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन है 3 अप्रैल 1918, अगला है 13 अप्रैल 1919, अगला है 29 अप्रैल 1921, अगला है 13 अप्रैल 1920। उत्तर देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके ज्योतिबा फुले, आत्माराम पांडुरंग, BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। ये जो
प्रश्न है ये, मतलब बेसिक यही प्रश्न आते हैं, लेकिन इनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, वहाँ लिखा जाएगा बहिष्कृत ये पत्रिका किससे संबंधित है, या बहिष्कृत भारत पत्रिका, या इसे किसने लिखा है, इसका स्थापक कौन है, या इसका संपादक कौन है, इस तरह पूछ लिया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर, यानी बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है, B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे, और ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंसी जाते हैं। ये ऐसे मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन हैं कि जो आने ही आने हैं 5-6, इसमें से पक्का फंस जाते हैं। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, तो कोई आपका जानने वाला स्टूडेंट है तो चैनल को उससे शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।